नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। चित्रकूट, बस्तर और केसलूर के क्वारंटाइन सेंटर कंटेनमेंट जोन घोषित। साथ ही शहर के नया मुंडा, रेलवे कॉलोनी, पथरागुड़ा और आड़ावाल नयापारा भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मरीज, जिला प्रशासन सतर्क। नए और भव्य स्वरूप में कई खूबियों के साथ महारानी अस्पताल के कादम्बिनी मातृ शिशु वार्ड और शिशु वार्ड में ओपीडी हुई शुरू। गर्भवती शिशुवती महिलाओं को मिलेगा इंटेंसिव केयर। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के तरईपारा में गरीब वार्डवासी खरीदकर पी रहे पानी, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर राखी व्यवसायी चिंतित, दुकान लगाने को लेकर भटक रहे इधर उधर। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा चित्रकूट, बस्तर और केसलूर के क्वारंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही शहर के नया मुंडा, रेलवे कॉलोनी, पथरागुड़ा और आड़ावाल नयापारा क्षेत्र के पास वर्णित परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बस्तर जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रजत बंसल द्वारा वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु भेजा गया था, जिसमें ITI केशलूर क्वारंटाइन सेंटर से 14 मरीज, ग्राम चित्रकूट के DAV स्कूल क्वारंटाइन सेंटर से 3 मरीज, ग्राम बस्तर के कस्तूरबा गांधी बालिकाश्रम क्वारंटाइन सेंटर से 1 मरीज मिले हैं। इसी तरह शहर के नया मुंडा मालवीय वार्ड में 1 मरीज, रेलवे कॉलोनी में 1 मरीज, पथरागुड़ा में 1 मरीज और आड़ावाल नयापारा से 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टि में रखते हुए उस क्षेत्र के पास वर्णित परिधि क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इससे पहले संजय बाजार और आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित कर पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। इन सभी चिन्हांकित क्षेत्रों के अंतर्गत सभी दुकानें और बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। महारानी अस्पताल के नवनिर्मित मातृ शिशु वार्ड कादम्बिनी में आज मंगलवार से ओपीडी आरंभ कर दी गई है। बड़ी संख्या में गर्भवती और अन्य महिलाएं आज इस नए ओपीडी में अपनी जांच करवाने पहुंची। 40 बिस्तर वाले मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान में कई खूबियां हैं। गर्भवती और शिशुवती माताओं को यहां इंटेंसिव केयर मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। महारानी अस्पताल के पुराने ओपीडी बिल्डिंग में गर्भवती और शिशुवती माताओं के अलावा बच्चों के लिए नया वार्ड कादम्बिनी कई खूबियों के साथ अब संचालित होने लगा है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान के नाम से ये तैयार किया गया है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि बस्तर की गर्भवती और शिशुवती माताओं को इंटेंसिव केयर मिलेगी। मंगलवार से इस नए वार्ड की ओपीडी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देती वार्ड की HOD डॉक्टर शांति पांडे। ओपीडी यहाँ पे शिफ्ट की है, आज ही से शिफ्ट की है ओपीडी, और अभी साफ सफाई और संक्रमण रहित बनाने के लिए प्रोसेस चल रही है। जब पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगी, लेबर रूम और OT जब संक्रमण रहित हो जाएंगे, उनके पूरे इंस्ट्रूमेंट फिट हो जाएंगे, और तब हम धीरे से लेबर रूम शिफ्ट करेंगे। और जब लेबर रूम शिफ्ट करेंगे तब उसके साथ वार्ड शिफ्ट करेंगे, अन्यथा पहले वार्ड शिफ्ट कर लेंगे तो इतनी दूर लेबर रूम में लाने ले जाने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। इसलिए हम अभी सिर्फ ओपीडी स्टार्ट किए। कादम्बिनी, जी हाँ, ये वार्ड भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली के नाम से रखा गया है। यही नहीं, कादम्बिनी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है। इसके अलावा ये पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। इस खूबसूरत नए वार्ड में कई विशेषताएं हैं। ये माना जा रहा है कि इस वार्ड के शुरू हो जाने के बाद अंचल में होने वाली अकाल मौतों पर विराम लग सकेगा। इस नए वार्ड में 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। बच्चों के लिए फर्स्ट फ्लोर में शिशु वार्ड बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए SNCU और कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए अलग से सुपोषण केंद्र की व्यवस्था की गई है। इस वार्ड में सेवा देने वाले डॉक्टरों में स्त्री रोग विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति पांडे, डॉक्टर मनीषा गोयल, डॉक्टर सुषमा रंगखोड़े और श्रृंखला श्रीवास्तव जैन
इसके अलावा शिशु रोग विभाग में डॉक्टर तेजस देशमुख और डॉक्टर के असराज और वर्षा चौहान हैं। ऐसी उम्मीद है कि नए और भव्य स्वरूप में सर्व सुविधा युक्त इस वार्ड में आने वाले सभी मरीजों को पूरा लाभ मिलेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा शहर के लालबाग मैदान में लगाए जा रहे अस्थायी सब्जी मार्केट का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त को मैदान की नियमित साफ सफाई करवाने और साथ ही सब्जी विक्रेताओं को सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक कलेक्टर रैना जमील, सीएसपी हेमसागर सिदार, आयुक्त नगर निगम प्रेम कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि बफर जोन घोषित होने के बाद संजय मार्केट के सब्जी विक्रेताओं को लाल बाग में सब्जी बिक्री करने निर्देशित किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल भुगतान का कार्य लैंप्स के माध्यम से करवाया जा रहा था, लेकिन विगत एक सप्ताह से विभाग के द्वारा ही एक काउंटर के माध्यम से बिजली बिल संग्रहण किया जा रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। इस संबंध में विभाग के बिजली बिल प्रभारी परितोष पाल ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। लैंप्स बंद होकर लगभग आज 10 से 12 दिन ऊपर हो गया है बंद होके, तो विभाग ने उसके लिए डिपार्टमेंटल कलेक्शन की सुविधा चालू की है। डिपार्टमेंटल कलेक्शन की सुविधा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का है और एटीपी कलेक्शन जो है सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आज से है। पहले 6 बजे तक था, अब 5 बजे तक है। लेकिन उपभोक्ताओं से निवेदन है कि यहाँ पे भी आके पटा सकते हैं। अगर वो घर बैठे मोर बिजली ऐप डाउनलोड करके पटाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन यहाँ तक सुरक्षित भी रहना है उनको, तो मोर बिजली ऐप डाउनलोड करें और सीएनसी सेंटर भी है, सीएससी सेंटर से ही पटा सकते हैं, लेकिन स्वयं पटाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोर बिजली ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे पटाएं। 23 जुलाई से लागू लॉकडाउन के चलते दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश सोमवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने स्थानीय चांदनी चौक पर खड़े पुलिस जवानों को दी। निर्धारित समय 5 बजे के बाद 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान चांदनी चौक से लेकर कलेक्टोरेट प्रवेश द्वार तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हम आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे सभी कार्यालय को बंद करने का निर्देश दिया गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संजय बाजार क्षेत्र के राखी व्यवसायी अब तक अपनी दुकानों को नहीं लगा पाए हैं। वहीं बफर जोन गोल बाजार क्षेत्र के राखी व्यवसायियों ने दुकान लगाकर व्यवसाय करने लगे हैं। शहर में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए राखी व्यवसायी भी चिंतित है। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से राखी व्यवसाय करने वाले चिंतित हैं। संजय बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद वहां के राखी दुकानदारों को राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब प्रांगण में नगर निगम प्रशासन के द्वारा दुकान के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। सभी दुकानदार व्यवसाय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इसी तरह कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ती रही तो राखी का व्यवसाय बंद हो सकता है। इन्हें दुकान लगाने में जो खर्च उठाना पड़ रहा है वो भी निकलेगा या नहीं, इसकी चिंता उन्हें सता रही है।
एक राखी व्यवसायी ने बताया। टाउन क्लब पास अपने को जगह व्यवस्थित किया गया है निगम द्वारा, और पीछे ये जो लगी है टेंट वेंट हमको 3-3 ईयर का इसको बयाना करना पड़ेगा। अब प्लस धंधा पानी होगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं मालूम। रक्षाबंधन में अभी 5 दिन शेष हैं। आने वाले दिनों में राखी का बाजार कितना सक्रिय रहेगा या दुकानदारों की बिक्री होती है या नहीं, देखना ये है। बस्तर की बात, जगदलपुर। विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बारिश के पूर्व बिजली की तारों से टकराने वाले पेड़ों की टहनियों को काटा जाता है। इस वर्ष भी ये कार्य विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को सिटी कोतवाली से झनकार टॉकीज के बीच स्थित पेड़ों की टहनियों की छटाई की गई, जिसके चलते कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के चलते शहर के सब्जी बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले 15 दिनों में जिन सब्जियों के भाव 10 रुपए थी, अब बढ़कर 50 से 60 रुपए हो गए हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। लॉकडाउन के कारण सब्जियों के दाम एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। कई सब्जियों की कीमत तो पिछले हफ्ते की कीमत के मुकाबले दोगुना हो गई है। हरी सब्जियां आम लोगों की रसोई से दूर होती नजर आ रही है। एकाएक दाम बढ़ने से आम आदमी तो परेशान है ही, सब्जी विक्रेता की भी परेशानी इससे बढ़ी है। कोरोना संक्रमण काल ने सब्जी विक्रेताओं की काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं, आइए सुनते हैं। सब सब्जी का रेट अभी बढ़ चुका है कोरोना के कारण, तो बहुत परेशानी हो रहा है। सब मंडी वाले, सब व्यापारी इधर उधर हो गए कोरोना के कारण, तो हम लोग को सबको तो परेशानी हो रही है, साथ में पब्लिक को परेशानी हो रही है। सब्जी लेने के लिए जितना हमको बेचना है, जितना हमको बनना है पैसा, वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन जैसा रेट ला रहे हैं, एक सब्जी में हम 5 रुपये लगा के उनको हम सब्जी दे रहे हैं। 5 रुपये ही ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं उनसे, ग्राहक से। क्या है, 5 रुपये भी नहीं लेंगे तो दिन भर बैठना हमारा व्यर्थ जा रहा है, तो हम उनसे भी ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। उनको भी हम सोच रहे हैं, कोरोना के कारण सब इधर उधर उथल पुथल हो गया है, उसके वजह से हम लोग सब्जी में भी थोड़ा असर पड़ा है और सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इधर आम नागरिक भी सब्जियों के दाम बढ़ने से महंगाई से परेशान हैं। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, कोरोना को देखते हुए सब तरफ दुकानें तो बंद हो गई है, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ जो मिल रहा है उसके सब्जियों की जो दाम है बड़े महंगे हो गए हैं, और ये हमको कस्टमर को भुगतना पड़ रहा है ये सब चीज़ें। आवक तो कम हो गई है कोरोना को देखते हुए, और कस्टमर की जो घर में जो लोग रहते हैं उनकी तो डिमांड तो है ही, खरीदना तो मजबूरी है, तो महंगी सब्जियां हमको खरीदनी पड़ रही हैं। इधर कुछ सब्जी विक्रेता जगह परिवर्तन के चलते परेशानी की बात कह रहे हैं, तो वहीं सब्जी महंगी होने के कारण ये लोग दोहरी मार भी झेल रहे हैं। मैं ना संजय मार्केट ना रास्ता में लगाता था, अभी वहाँ से हटा के यहाँ आ गए हैं, और बहुत घाटा पे है अभी हम लोग। हाँ, पहले संजय मार्केट में थे, संजय मार्केट में बहुत साल से बैठे थे। अब तो पहला बार ऐसा हो गया, जान बचत करने के लिए तो आप तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करना ही पड़ेगा अपना पेट के लिए। हम आपको बता दें कि गोभी 70 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए, तो भिंडी और बैगन भी 50 रुपए पार है। इसी तरह मुनगा की कीमत 20 से 25 रुपए, तो करेला 60 रुपए। इसके साथ ही फलों की कीमतों में भी काफी उछाल आया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के तरईपारा में रह रहे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस वार्ड में समस्याएं इतनी विकराल है कि लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। बताया गया है कि तरईपारा में महज 2 हैंडपंप हैं, वो भी खराब। पीने के लिए पानी की किल्लत तो है ही, साथ ही अन्य कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता नहीं होने से महिलाएं दिन भर पानी की जुगाड़ के लिए जद्दोजहद करती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। शहर के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के तरईपारा में रह रहे लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है। विडंबना ये है कि ये लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग निगम में जल शुल्क भी पटा रहे हैं। यहाँ रह रही गरीब महिलाओं ने बताया कि मोहल्ले में एक महिला उन्हें अपने घर में लगे नल में पानी भरने की सुविधा दी हुई है, और ये सभी उन्हें 20 रुपए देकर पानी खरीदते हैं। किन किन समस्याओं को झेल रही हैं यहाँ की महिलाएं, आइए सुनते हैं। पानी ना इधर भी परेशानी है, हम लोग
खरीद के पी रहे हैं पानी। वो देव पास होते हैं उनके घर में हम लोग मांगते हैं, पैसा देते हैं। हाँ नहीं, महीना में 20 रुपया देते हैं सब जने मोहल्ले सब जन। हमारे मोहल्ले में 2 हैंडपंप है, लेकिन एक में पानी गंदा आता है और एक में पानी ही नहीं आता है, और एक नल है उसमें भी हम लोग को बहुत घंटों तक रुकना पड़ता है एक गुंडी पानी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ लगता है। और पार्षद तो आते ही नहीं है यहाँ देखने के लिए कि यहाँ क्या परेशानी है। मतलब आते हैं यहाँ बैठे रहते हैं बहुत देर तक, एक गुंडी भरने में बहुत टाइम लगता है। देख लो ये कितना पतला आ रहा है पानी, और ऊपर से हम लोग घर में नल लगाए हैं लेकिन पानी अच्छा से आता नहीं है। यहाँ से कभी कभार पीने के लिए ले जाते हैं तो अपना मन से देते हैं, और हमारा घर मन में तो पानी नहीं आता है। इस बाई चानस आने से आता है, नहीं थोड़ा देर गड़ करके बंद हो जाता है। पैसा तो डेली देते हैं। फिर ना हमारे मोहल्ले में एक ही बार पार्षद आई है, और सफाई भी एक ही बार हुआ है नली का। हम खुद अपना नली का सामने का साफ करते हैं हम लोग, और वो आती भी नहीं है कुछ। उसके यहाँ जाने से ना हम लोग को भगाती भी है, मोहल्ले वाले को भगाई भी थी। कचरा गाड़ी आती है कभी कभार, और हमारे पास बाल्टी भी नहीं है, कचरा हम लोग फेंक देते हैं, ऐसे जमा करे रहते हैं 2-3 दिन का। एक तरफ इंडिया डिजिटल हो रहा है तो दूसरी तरफ पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। इस वार्ड में महज 2 ही हैंडपंप लगे हुए हैं, परंतु दोनों ही खराब हैं। एक नल में आ रहे पानी भरने सैकड़ों महिलाएं दिन भर अपनी बारी का इंतजार करती हैं। इन महिलाओं को क्या पीने की पानी की सुविधा मिल पाएगी, ये जानने के लिए हमने बात की महापौर सफीरा साहू से। फिलहाल तो ये बात मेरे संज्ञान में नहीं थी कि कुशाभाऊ ठाकरे में पानी की समस्या है। जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि एक समस्या थी जिसमें सांसद निधि के द्वारा बोर किया गया कालीपुर अटल आवास में। अगर वो उनकी समस्या अगर शायद हम तक पहुंची तो कुछ ना कुछ उसका निवारण होता, और अभी आपके माध्यम से पता चल रहा है तो मैं खुद उसमें जाँच करवाऊँगी कि क्या समस्या है इसमें। शहर में अभी भी सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। सामूहिक रूप से पानी भरने घंटों इंतजार करती हैं इस वार्ड की महिलाएं। इस वार्ड में नियमित सफाई नहीं होने से पार्षद से भी वार्डवासी आक्रोशित हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चित्रकूट, बस्तर और केसलूर के क्वारंटाइन सेंटर कंटेनमेंट जोन घोषित। साथ ही शहर के नया मुंडा, रेलवे कॉलोनी, पथरागुड़ा और आड़ावाल नयापारा भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मरीज, जिला प्रशासन सतर्क। नए और भव्य स्वरूप में कई खूबियों के साथ महारानी अस्पताल के कादम्बिनी मातृ शिशु वार्ड और शिशु वार्ड में ओपीडी हुई शुरू। गर्भवती शिशुवती महिलाओं को मिलेगा इंटेंसिव केयर। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के तरईपारा में गरीब वार्डवासी खरीदकर पी रहे पानी, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर राखी व्यवसायी चिंतित, दुकान लगाने को लेकर भटक रहे इधर उधर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।